अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी रमज़ान क्या होता है उसके बारे में। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पे नाज़िल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखा सके। तो मुस्लिम्स इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़े और अल्लाह के करीब आ सके। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो लोग तो उसे अरबिक में तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान में समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। ना तो आपको पता ही होगा कि मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं शहरी। उसके बाद फिर रोज़ा रखा जाता है। पूरे दिन हम कुछ भी खा या पी नहीं सकते हैं, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं पी सकते हैं। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के वक्त पे हम अपना रोज़ा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। ये पूरे दिन भूखे रहे, कुछ भी खाया पिया नहीं होता है, रोज़ा रखे रहते हैं, तो इफ्तार के वक्त पे एक बहुत ही मिनी टाइप पार्टी हो जाता है। हर कोई बहुत खुश होते हैं, हर कोई बहुत वेट करते हैं और इफ्तार के वक्त पे जो भी दुआ मांगो सारी दुआ कबूल होती है। बहुत ही ब्लेसिंग वाला वक्त होता है इफ्तार के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा वक्त होता है, हर कोई बहुत खुश होते हैं। रमज़ान का महीना हमें कई चीज़ सिखाता है जिनमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा या पी लेना। दिन भर में ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जो हम खा या पी सकते हैं। आज मेरे आसपास कोई ना हो, कोई देख नहीं रहा हो तो आप कुछ भी खा लें, बहुत आसान है कुछ भी। लेकिन हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ अल्लाह हमें नहीं देख रहा है, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी लाइफ हमें ऐसे गुजारी जाए कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। तो अच्छे काम करें, बुरे काम से बचे, बुरे काम से दूर रहे। यही सिखाता है रमज़ान हमें, क्योंकि अब पूरे महीने हमें भूख और प्यास के बारे में पता चलता है। तो भूखे और प्यासा लोगों से ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो इस महीने में मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खाना पीना खिलाए गरीबों लोगों को, जिसके पास खाने का कोई सोर्स नहीं है, पीने का कोई सोर्स नहीं है, उसको खाना खिला पाए। जितनी मदद हो सके उतनी कर सके। अब वो खाने की भी फॉर्म में कर सकते हैं। इफ्तार के वक्त पे कोशिश करते हैं कि इधर उधर इफ्तार बांटे और सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप ज़रूरतमंद को या गरीबों को पैसा दें या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है रमज़ान में करना वो है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपकी पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसा, खाना, रिसोर्सेस, सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गरीबों में ताकि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर पाए। किसी भी तरह सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उनमें और बरकत आती है, क्योंकि हम जितना भी ज़्यादा लोगों को देते हैं अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा और देते हैं। रमज़ान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि शैतान जो है हमें बुरे काम करने के लिए उकसाता है, इसलिए शैतान को कैद कर दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना, बुरे काम से दूर रहना। रमज़ान को माफ़ी का भी महीना कहा जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि क़यामत का एक दिन होगा
जिस दिन हर इंसान को अपने हर एक कामों का जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज़, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, सबको बारीकी से जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही सख्त दिन होगा, आपको उसका अजर मिलेगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दरगुज़र करे। इसलिए इस महीने को माफ़ी का भी महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपने सच्चे दिल से दुआ मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा खास है ये महीना मुस्लिम्स के लिए। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। रमज़ान में दुआएं बहुत ही ज़्यादा कबूल होती है, स्पेशली इफ्तार और तहज्जुद के टाइम लोग बहुत ही ज़्यादा दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला महीना होता है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और रमज़ान की स्पेशल नमाज़ होती है, वो है तरावी की नमाज़, जो रात में पढ़ी जाती है मस्जिदों में। और इस नमाज में कुरान पढ़ी जाती है, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ा जाता है, और काफ़ी लंबी नमाज होती है। और टारगेट ये रहता है कि एक बार में एक पूरा कुरान हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, अल्लाह के सामने हर कोई बराबर है। और ये बहुत ही खूबसूरत है कि जब हर कोई नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सब कोई एक लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर वाइज अरेंज किया हुआ नहीं होता है, जैसे कि ये हमारा सोसाइटी बन चुका है कि जो गरीब है वो पीछे जाएगा, जो अमीर है वो आगे जाएगा, जिसके पास जितना सोर्सेस है वो आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब सब कोई जब नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं की जाती है, वहाँ पे सब कोई लाइन से अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने अल्लाह से और भी ज़्यादा करीब आ सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में उन्हीं के पास तो लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे दिल और हमारा रूह दोनों साफ़ हो सके, हमारे अंदर जितने भी बुराई हैं सारी हटा सके और एक अच्छे इंसान बन सके। लास्टली बहुत ही फेमस चीज़ आती है जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा, वो होती है ईद। ईद तब मनाई जाती है जब रमज़ान का पूरा महीना ख़त्म हो जाता है। तब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो उसके ख़त्म हो जाने पे खुशी क्यों मनाई जाती है? तो खुशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हम इस बात से खुश होते हैं कि हमने अपना 100% कोशिश करी अल्लाह के मुताबिक काम करने की, अल्लाह के करीब आने की, सारे बुरे आदतों को हटाया। तो एक दिन होता है सेलिब्रेशन करने का, बहुत ही ज़्यादा सब कोई खुश होते हैं कि सक्सेसफुली हमने अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। और इस दिन हर कोई नए नए ड्रेस पहनते हैं, सब जगह इधर उधर जाते हैं, और इस दिन ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, वो जो होती है सुबह के वक्त। छोटे छोटे बच्चों को ईदी दिया जाता है, डैट मीन्स पैसे दिया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, मिलते जुलते हैं, सब कोई रिलैक्स फील करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन होता है। सब कोई बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं, सब कोई बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे और नेक काम करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर ही देख लीजिए, आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ, पूरी जर्नी पढ़कर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे और नेक काम करने की इंस्ट्रक्शन है। इस्लाम एक जीने का तरीका है। तो ये बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।